हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप आपके फ़ोन में स्लो इंटरनेट का इशू फेस कर रहे हैं तो आपको आपके मोबाइल में क्या करना चाहिए कि जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोस्तों बहुत सारे लोगों को स्पेशली जो डुअल सिम वाला मोबाइल होता है इसमें कुछ दिनों के बाद जो है ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो दोस्तों इसका क्या रीज़न होता है मैं आपको वो रीज़न भी बताने वाला हूँ और साथ ही यहाँ पर मैं आपको मोबाइल में आपको क्या करना है ये भी समझाने वाला हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको रीज़न बता देता हूं कि क्या प्रॉब्लम आती। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनका नेटवर्क फुल है। जब वो चेक करते हैं तो उनका जो टावर के बार्स हमें जो हमारे स्टेटस बार पे मोबाइल में नज़र आते हैं तो ये फुल नज़र आते यानी नेटवर्क फुल है। लेकिन जब हम इंटरनेट की स्पीड की बात करें तो इंटरनेट की स्पीड काफ़ी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्लो हो जाती है। तो इसको किस तरीके से क्लियर करें मैं आपको पहले एक रीज़न बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम कब हमें आती है जब हम हमारे मोबाइल में कार्ड को बदलते हैं। यानी जब आपने देखा होगा कि जब भी हम एक नया मोबाइल लेते हैं उसके अंदर फर्स्ट टाइम कोई कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा जो नेटवर्क प्रोवाइडर होता है वो हमें हमारे मोबाइल को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक मैसेज सेंड करता है। तो उससे हम क्या करते हैं कि मैसेज को ओपन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने पर क्या होता है कि हमारा मोबाइल जो है वो इंटरनेट के लिए स्पेशली जो हमारे एक्सेस पॉइंट्स वगैरह है उसके लिए सारा जो है फुल्ली कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है। तो ऐसे में फिर हमें नेट की स्पीड बहुत अच्छी तरीके से मिलती है फर्स्ट टाइम। लेकिन कुछ दिनों के बाद स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पर कि किसी वजह से अगर हमें कार्ड को बदलने की ज़रूरत पड़ी। यानी अगर मान लेते हैं हम सिम स्लॉट 1 के अंदर हमने जियो का सिम डाला हुआ है और स्लॉट 2 के अंदर एयरटेल का सिम डाला है और बाद में उसको हम बदल देते, एयरटेल का हम 1 में कर लेते हैं, जियो का 2 में कर लेते हैं किसी वजह से। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा मोबाइल जो हमारे पुराने नेटवर्क पर और स्लॉट वाइज जो कॉन्फ़िगर था ये कभी कभी चेंज नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो ये सेटिंग मैं आपको अभी मोबाइल पर बता रहा हूँ। अगर आप इसे कंप्लीटली अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल सी है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम सेटिंग ऑन करते हैं। सेटिंग ऑन करने के बाद जो है हमें नेटवर्क एंड इंटरनेट में आना है। मैं आपको इस सेटिंग को Asus ZenFone Max Pro M1 में बता रहा हूँ और आप आपके किसी भी मोबाइल में से कर सकते हैं। तो नेटवर्क सेटिंग में आमतौर पे सेटिंग होती है। तो इसे नेटवर्क एंड इंटरनेट में आने के बाद जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं मोबाइल नेटवर्क, यहाँ हमें आना है। उसके बाद एडवांस में आना है। उसके बाद हम सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देखेंगे एक्सेस पॉइंट्स नेम्स। तो यहाँ पर टैप करने के बाद आप देखिए यहाँ पर जो है जैसे कि मेरा सिम स्लॉट 1 के अंदर जो है वो जियो का सिम डाला हुआ है और यहाँ पर प्रॉपर्ली जो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर एक ऑलरेडी ऐड है। तो इसके अलावा हम और भी ऐड्स कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कार्ड बदलने पर यहाँ पर जो हमारे एक्सेस पॉइंट्स होते हैं वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, कभी कभी वो इरेज हो जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं, या फिर जो पुराना हमारा कार्ड उस स्लॉट के अंदर था तो वही सेट हो जाता है जिसकी वजह से हमें इंटरनेट को चलाने में दिक्कत आती है। सबसे पहली बात तो इसे आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद राइट साइड में जो 3 डॉट्स हमें दिख रहे हैं टॉप पे, यहाँ आना है। इसको कर देना है आपको डिलीट APN। ये सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसे डिलीट कर दीजिए। उसके बाद दोबारा उसी 3 डॉट्स पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको कर देना है रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। तो जैसे ही आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करोगे तो ये जो हमारा कार्ड जो स्लॉट के अंदर होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आप देखिए एक एक्सेस पॉइंट जो है वो अपने आप ऐड हो जाएगा। तो आप ये किसी भी मोबाइल में कर सकते हैं। मैक्सिमम मोबाइल के अंदर जो है ये सेम सेटिंग होती है। इतना करने के बाद आपके फ़ोन को आप एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए और बस दैट्स इट। इतना नहीं करना है आपको। इतना करने के बाद जो है आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपसे शेयर की आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे करके देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली सॉल्व होने वाली है। और आप इस सेटिंग को कर लेने के बाद क्या किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आप थोड़े दिनों के बाद इसे ट्राई करने के बाद शेयर कीजिए तो ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि ये जो ट्रिक, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये कितना हमारे लिए काम कर रही। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है जो भी चीज़ मैंने आपसे शेयर की आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हैं तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक के आपके ही टेक्निकल चैनल टेक्निकल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई एक नया वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।